नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, 60% से अधिक मतदान दर्ज। लोकसभा चुनाव के बचे हुए 2 चरणों के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में करेंगे चुनावी जनसभाएं। प्रधानमंत्री आज वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन में भाग लेंगे। 25,000 से अधिक महिलाओं के साथ करेंगे बातचीत। भाजपा के स्टार प्रचारक जमकर कर रहे हैं चुनाव प्रचार। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में करेंगे रैलियां और रोड शो। चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। पिछली सुनवाई में अदालत ने अपना फैसला रख लिया था सुरक्षित। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भीषण लू का कहर जारी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। मौसम विभाग ने कई इलाकों में जारी किया रेड अलर्ट। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर ईरान में 5 दिन का शोक। अंतिम संस्कार की रस्में आज से शुरू। भारत में भी आज 1 दिवसीय राजकीय शोक घोषित। 28 जून को ईरान में होगा राष्ट्रपति चुनाव। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग के पहले क्वालिफायर में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। जीतने वाली टीम कटाएगी फाइनल का टिकट। हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का मिलेगा एक और मौका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान हुआ था। उड़ीसा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 35 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले गए। वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड की एक-एक सीट के उपचुनाव के लिए भी वोट डाले गए। चुनाव आयोग के अनुसार 5वें चरण के मतदान में कल रात 11:30 बजे तक 60.09% मतदान हुआ है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में रिकॉर्ड मतदान दर्ज हुआ है। यहां वोटिंग का बीते 35 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। कल हुई वोटिंग के साथ ही अब तक लोकसभा की 428 सीट पर चुनाव संपन्न हो चुका है। इससे पहले हुए 4 चरणों में 379 सीट पर चुनाव हुआ था। 5वें चरण में 49 संसदीय क्षेत्र में मतदान हुआ। इस चरण में उत्तर प्रदेश की लखनऊ, रायबरेली, अमेठी और महाराष्ट्र में नॉर्थ मुंबई, साउथ मुंबई जैसे चर्चित सीटों पर चुनाव हुआ। कल राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला हो चुका है। नतीजे 4 जून को हम सबके सामने होंगे। अब लोकसभा चुनाव के केवल 2 चरण बाकी हैं। छठे चरण का मतदान 25 मई और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है। लोकसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के दिग्गज नेता आज भी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री की पहली सभा सुबह 11 बजे पूर्वी चंपारण में होनी है। यहां बीजेपी के राधा मोहन सिंह चुनावी मैदान में हैं और उनके खिलाफ लालू यादव ने राजेश कुशवाहा को टिकट देकर मुकाबले को थोड़ा रोचक बना दिया है। 2019 में राधा मोहन ने कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह को हराया था। प्रधानमंत्री की अगली रैली दोपहर 12:30 बजे महाराजगंज में होगी। यहां एनडीए के बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव लड़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। यहां उनकी पहली जनसभा करीब 4 बजे प्रयागराज में होनी है। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज क्षेत्र हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। यहां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान अलग अलग वर्ग की महिलाओं से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह आज ओडिशा में कई जनसभाएं करेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले संबलपुर के अंठड़ापाली में जनसभा करेंगे। इसके बाद अमित शाह केंदुझर, ढेंकानाल और पुरी में भी चुनावी रैलियां कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन जुटाएंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा आज सबसे पहले हरियाणा के रोहतक और जींद में रोड शो करेंगे। इसके बाद नड्डा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में एक रोड शो करेंगे। दिन के अंत तक जेपी नड्डा दिल्ली के चांदनी चौक में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विपक्षी पार्टियां लगातार रैलियां और जनसभाएं करने में जुटी हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज झारखंड के जमशेदपुर में चुनावी रैली करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लालगंज और भदोही लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही सपा नेता डिंपल यादव आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ प्रयागराज में एक संयुक्त रोड शो करेंगी। साथ ही आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार भी करेंगी। लोकसभा के शेष 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज है। कांग्रेस पार्टी के नेता ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी जमशेदपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव आज प्रयागराज में एक साझा रोड शो करेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज चंडीगढ़ और हरियाणा में चुनावी प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा के यमुनानगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वे चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे इसके बाद पटौदी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की झारग्राम लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के कुंवर हेम्ब्रम ने करीब 12,000 वोटों से तृणमूल उम्मीदवार को हराया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने डॉक्टर प्रणत टुडू को अपना उम्मीदवार बनाया है। संथाल जनजातीय बहुल इस सीट पर बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने डॉक्टर टुडू से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। मैं इस वक्त बोरीहाटी में हूँ और जैसे कि आप सुन सकते हैं मेरे पीछे है ढोल की थाप। ये है माँ मोरे जो संथालों का फेस्टिवल है जो 5 साल में एक बार होता है। और मेरे साथ है डॉक्टर प्रणत टुडू जिन्हें बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर टुडू, किस तरह से आप इस बार इलेक्शन देख रहे हैं? तो ये इस बार इलेक्शन तो थोड़ा सा अलग करके हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ का सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो पंचायत वोट या विधानसभा वोट में जो यहाँ पर हिंसा होता है बंगाल में, तो इस बार ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार वोट अच्छा तरह से होगा और इस बार हम लोग का जो झारग्राम लोकसभा एरिया है यहाँ हम लोग अच्छा करके रिजल्ट करेंगे। झारग्राम में बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज करके आपको कैंडिडेट बनाया, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चैलेंज तो है ही। ममता दी का जो सरकार चल रहा है तो उन लोग टीएमसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है और हम लोग के अगेंस्ट में बहुत सारे केस भी दे रहा है। हम लोग का जो बैनर है वो लोग फुल दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी हम लोग जीतेंगे, ये हम लोग का कॉन्फिडेंस है। एक आखिरी सवाल, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका सबसे पहले क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, एजेंडा तो बहुत कुछ है, लेकिन पहला जो एजेंडा रहेगा वो है यहाँ का जो स्वास्थ्य रिलेटेड जो है और छोटा छोटा कुछ चीज़ है जो यहाँ का जो गरीब लोग हैं उन लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रहा है। और यहाँ का जो घर का पानी का जो सिस्टम है ये ठीक ठाक नहीं है। तो यहाँ का जो बंगाल का जो दीदी राज चल रहा है तो उसने ये सब दीदी प्रधानमंत्री का जो स्कीम जो है ठीक से यहाँ लागू नहीं दे रहा है। तो ये है डॉक्टर टुडू जिनका ये कहना है कि
इनकी जीत पर ये वो तमाम सेंट्रल स्कीम्स लागू करेंगे जिसके लिए मोदी सरकार पूरे देश में जानी जाती है। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, झारग्राम, डीडी न्यूज। और अब खबर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जुड़ी हुई, जहां महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से खास बातचीत की है। खुद तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्यों ने संदेश खाली की घटनाओं को लेकर अपनी आप बीती सुनाई है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं सामने। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक बात है जो संदेश खाली में हो रहा है, लेकिन तब ये बात राजनीतिक कैसे हो जाएगी जब तृणमूल कांग्रेस की खुद की पंचायत समिति की सदस्य वो भी आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ भी बदसलूकी हुई है। हमारे साथ वही मौजूद हैं। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ जो हुआ वो पंचायत समिति में, मैं हूँ पंचायत समिति का मेंबर, पंचायत सदस्य मेरे संग जो किया फोन में कुप्रस्ताव, फोन में खराबी बात, ये सब किया हमारे साथ। एरपर उनमें मीटिंग पे नाम करके एक निर्जन बाड़ी में हमें बुलाकर इस तरह शिलताहानि करता है। उस तरह में भयभीत संतस्ता अवस्थाएं थकता मम्मी पुलिस में कंप्लेन किया हम। तो तृणमूल कांग्रेस में ही आप हैं और तृणमूल के ही नेता ने ऐसा किया? हाँ, किया था। हैं अपराधी होता है मैम। इसी कारण जो दोष को मैं उनका शास्ति देना चाहती हूँ। आप ये बताइए, आपका विश्वास किस पर है? ममता बनर्जी पर विश्वास है आपका कि वो न्याय देंगी? उनके तो माँ संदेश खाली में तो या तो बड़े घटना जो घटा गया उन्हें तो नहीं आया। माँ बहना जो अभियोग किया कुछ भी तो कुछ सच है, लेकिन वो नहीं आया। इसलिए मैं बोलता चाहती हूँ जे আমাদের প্রতি যে অন্যায় হচ্ছে সেগুলোর ব্যবস্থা উনি নেই, এটাই চাই हम। आप तृणमूल छोड़ रही हैं? आप नहीं तृणमूल नहीं। उसी में बने रहकर आप लड़ाई लड़ेंगे? हाँ। तो आप इनके पति हैं? हाँ, पति है। क्या हुआ था? ये हमारा जो स्त्री है उसका साथ अश्लील आचरण किया है विष्णुपद प्रामाणिक जी। वो संदेश खाली राधा रानी स्कूल का टीचर है, लेकिन हम भी टीचर है, दुलदुली हाई स्कूल का असिस्टेंट टीचर है। उसका साथ बलात्कार करने का कोशिश कर, उसका जो निर्मीयमान बाड़ी है और ग्राम पंचायत खुला ग्राम पंचायत का अगला है, वहाँ पर है। वह उसको भोला भाल का मीटिंग का नाम करके उसको ले गया और उसके साथ बलात्कार करने का कोशिश कर रहा। वो चित्का चेचमेची करके बाहर आ गया, उसको कोई लोग खड़ा हो गया, उसको बचा लिया। आला कमान जो आला नेता हैं उनके पास तक आप लोग लेके गए इस मामले को? हाँ, लेके गया है, लेकिन वो कोई विचार नहीं किया। शिव प्रसाद हाजरा और शेख शाहजहां भी जानता है इस बारे में, और उत्तम सदर उस लोग में हमको पिटाई धुलाई किया है, हम प्रतिवाद किया है, हमका हैंड फ्रैक्चर कर दिया है। मैं चाहूंगी जरा दिखाएं, इनके हाथ पर चोटें भी लगी हुई हैं। इनके हाथ को काफी अक्टूबर में हुआ है, 20 अक्टूबर में हमको धुलाई पिटाई किया है संदेश खाली ब्लॉक पार्टी ऑफिस में लेकर। हम लोग प्रतिवाद किया है। हमारा जो मिसेस के साथ ऐसा बलात्कार का ऐसा खराब आचरण हो रहा है उसके लिए प्रतिवाद किया है, लेकिन हमको धुलाई पिटाई कर रहे हैं शिव प्रसाद हाजरा और शत्रुजीत सान्याल में। संदेश खाली की एक और महिला ने बताया कि पुलिस उनके परिवार के सदस्यों को पकड़कर ले गई थी और पुलिस ने उसकी पिटाई भी की। उन महिलाओं के बीच में हम आ गए हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। जरा उन्हीं की आप बीती भी सुनते हैं और देखते हैं कि इस बार चुनाव में क्या अभी भी ये मुद्दा चल रहा है या क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली मंडल है। क्या हुआ है जिस वजह से आप यहाँ पर आए? मेरे देवर को उठाकर ले गए थे। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, পুলিশ ने पकड़कर उसे बहुत मारा। সেই কারণে বলেছে পুলিশ প্রশাসন ধরে মেরেছে বাড়ির মধ্যেতেই। देखिए, पहले तो मैं तस्वीरों के जरिए ही दिखाऊं कि इस तरीके से इनको मारा गया है और ये आरोप सीधे पुलिस पर लगा रही है। इनके इधर पूरा मारा है, यहाँ पर नील पड़ा हुआ है, फेस पर ये आपको पूरे निशान दिख रहे होंगे पिटाई के। तो ये हालत है यहाँ पर जो आप भी थी यहाँ पर महिलाएं बता रही। संदेश खाली के स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें मतदान करने से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संदेश खाली में घर पर रहने वाली माओ बहनों को भी परेशान किया जाता है। आप वोट डालने जाते हो तो आपको रोका जाता है क्या? हाँ, रोका जाता है।
ये टीएमसी का जो गुंडा बाहिनी है वो लोग हम लोगों का अत्याचार करता है। हम लोग हमारा आदमी लोग को किसी को घर में नहीं रहने नहीं देता है। जब निकलता है वो पुलिस फोर्स देकर हम लोगों का टॉर्चर करता है। हमारा कोई आदमी घर में नहीं है, माँ बहन घर में हम लोग को छुपा देता है। जब पुलिस आ रहा है टॉर्चर कर रहे, इसलिए माँ बहन घर में रहता है, माँ बहन का ऊपर भी टॉर्चर कर रहा है उन लोगों ने। फिर उनका जो गुंडा बाहिनी था वो उधर हम लोग का बहुत टॉर्चर कर रहा है। लेकिन वो जो यहाँ का जो नेत्री जो है लफसर मोल्ला, यहाँ का प्रधान है हाजी सिद्दीक मोल्ला, इन लोगों का नेत्री से उन लोगों ने हम लोगों का सब अत्याचार कर रहा है। जब वोट डालने जाते हो तो डराते हैं क्या लोग? वोट डालने जाना नहीं है ना, भये तो जाचे पाच्छी ना बाबाजी। डर के मारे वोट डालने नहीं जा पा रहे। पिछली बार वोट हुआ तो घर से निकलकर सड़क तक नहीं पहुंच पाए। हमारा वोट कैसे लग गया हमें भी नहीं पता। का ये कहना है शाहजहां शेख भले ही अंदर है लेकिन उसके गुर्गे जो है, उसके लोग जो है, उसका भाई जो है वो तो बाहर है और अभी भी उसका आतंक इस इलाके में उसी तरह से बरकरार है। 11 साल हो गए जब तक इस इलाके के लोगों ने वोट नहीं डाला, क्योंकि अगर ये वोट डालने के लिए बात भी करते हैं, निकलने की सोचते भी हैं, तो यहाँ पर गुंडे आकर के इनको घर में नजरबंद टाइप का कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के दिवंगत नेता सुशील मोदी को उनके पटना आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान शोकाकुल परिजनों से भी मुलाकात की। बिहार भाजपा के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई को निधन हुआ था। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भाजपा के लोकप्रिय नेता सुशील कुमार मोदी जी की कमी बिहार में पार्टी के हर कार्यकर्ता को महसूस हो रही है। आज पटना आने के बाद उन्हें याद कर मेरा मन भी बहुत भावुक है। यहाँ उनके परिवारजनों से मिलकर दुख दर्द को साझा किया। आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। आबकारी नीति 2021-2022 से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से कई याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने 3 पक्षों को सुनने के बाद 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया की याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने हाईकोर्ट में कहा था कि अब की बार आम आदमी पार्टी को भी कथित शराब नीति घोटाले में आरोपी बनाया जा रहा है। सीबीआई के वकील ने भी सिसोदिया की याचिका का विरोध किया था। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्म हवा के थपेड़े अभी अगले 5 दिन तक और परेशान करेंगे। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में भीषण हीट वेव जारी है। लू के प्रकोप को देखते हुए कक्षा 8 तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल उत्तर भारत के इलाकों में तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। वहीं बारिश ने भारत के दक्षिणी छोर पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून मालदीव, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से, निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण अंडमान के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ गया है। इस बीच देश के दक्षिणी हिस्सों में अगले 5 दिनों के दौरान भारी वर्षा होने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करें तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, माही तटीय और दक्षिणी भीतरी कर्नाटक की, तो यहाँ शुक्रवार से भारी वर्षा होने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में कम दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत से ईरान गहरे शोक में डूबा हुआ है। उनके निधन पर ईरान में 5 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। जानकारी के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति रहे इब्राहिम रईसी का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के बाद कैबिनेट ने अली बघेरी को देश का नया कार्यवाहक
कार्यवाहक विदेश मंत्री नियुक्त किया है। ईरान में 28 जून को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इब्राहिम रईसी की मौत पर भारत में भी आज 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक है। इस दौरान देश भर में सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। खेल की खबरों में आईपीएल के पहले क्वालिफायर में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने होने वाली है। दोनों टीमों के लिए ये मैच बेहद अहम है। जीतने वाली टीम के पास सीधे फाइनल में पहुंचने का मौका होगा। हालांकि हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा। दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो सनराइजर्स के खिलाफ कोलकाता की टीम मजबूत नजर आ रही है। दोनों के बीच अब तक आईपीएल में कुल 26 मैच खेले गए हैं। इनमें से 17 में केकेआर की टीम ने बाजी मार ली है, जबकि 9 मैचों में सनराइजर्स की टीम को जीत मिली है। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक मैच खेला गया है, जिसमें कोलकाता की टीम ने 7 रन से जीत दर्ज की थी। 5 बार के विश्व विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद कासाब्लांका चेस वेरिएंट टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहे। आनंद की टूर्नामेंट में कार्लसन के साथ दूसरी बाजी ड्रॉ समाप्त हुई। वे मिस्र के अमीन बासिम को हराने में सफल रहे। यह उनकी टूर्नामेंट में एकमात्र जीत रही। वहीं 5 बार के विश्व चैंपियन और विश्व नंबर 1 नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन कासाब्लांका चेस वेरिएंट टूर्नामेंट में पहले स्थान पर रहे। भारत की दीप्ति जीवनजी ने कोबे में जारी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ की T20 कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 55.07 सेकंड का समय लिया। दीप्ति ने अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क की ओर से बीते वर्ष इसी चैंपियनशिप में बनाए गए 55.12 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कान फिल्म महोत्सव में एक खास जगह सुके से पूरे कान शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा सुके पहुंचकर वहां का उन्होंने जायजा लिया। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। कान फिल्म महोत्सव अब अपने चरम पे आ चुका है और हमें आज मौका मिला वो जगह पर आने का जिसे सुके कहते हैं, और यहाँ पर से आपको पूरा कान शहर का नज़ारा दिख सकता है। हम यहाँ पर हैं जहाँ पर एक बहुत काफ़ी पुराना चर्च है। इस चर्च का नाम है एग्लीस सॉ एस्पेरों। आप यहाँ पर ये चर्च देख सकते हैं। इसके अलावा जो हम बता रहे थे आपको कि यहाँ से आप पूरे कान शहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो आप देखिए जो इमारत है इनकी, या जहाँ फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल वेन्यू है, वो यहाँ पर से दिखता है। पहले द फेस्टिवल जहाँ पर रेड कार्पेट होता है या स्क्रीनिंग होती है, वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दिखता है। पूरे समुद्र का नज़ारा यहाँ पर दिखता है और साथ ही जो कला है इनकी, संस्कृति है, आर्किटेक्चर है, उसका भी एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी इमारतों में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे रंगों में बनाए हुए हैं। आप देखिए खिड़की दरवाजे जो हैं इनके पेस्टल रंग से बनाए हुए हैं। यहाँ पर म्यूज़ियम भी है। साथ ही जो इनके व्यंजन है पॉपुलर, वो उन सब व्यंजनों के होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पर। तो ये एक ऐसा प्रमुख जगह माना जाता है कि जब आप कान आएँ, शहर आएँ, तो यहाँ आना अनमिसेबल होता है। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कान, फ्रांस। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।